बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों का एक सवाल होता है कि भाई जो हमारी मुंजी की फसल है, ये जो इक्वल मतलब सवाल तकरीबन हर दोस्त यही कर रहा है कि वो पकने के बिल्कुल करीब और उसके जो पत्ते हैं वो पकने की बजाय एक तो लगता है ना पक रहे हैं, मतलब कलर अपना आहिस्ता आहिस्ता जरद करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पक, लेकिन नहीं वो ऊपर से सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये क्यों हो रहा, क्या इसका कोई पैदावार पे भी फ़र्क आएगा? तो बिल्कुल इसका पैदावार पे फ़र्क आएगा। ये असल में BLB का दोबारा हमला शुरू हो चुका और ज़्यादातर ये हुआ ये है कि जो फसल पकने के बिल्कुल करीब आई उस पे हुआ है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ये मुतासर कर रहा है फ्लैग लीफ को, जो झंडा पत्ता है जिसने खुराक अपनी देनी होती सिट्टे को, मतलब एक फूड फैक्ट्री चल रही होती पौधे में और एंड पे वो सारी फूड झंडे पत्ते में हो जाती शिफ्ट और झंडा पत्ता जो फ्लैग लीफ है वो अपनी खुराक देता सिट्टे को। लेकिन जब वो ही पत्ता डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो सारी बात है वो खुराक अपने सिट्टे को नहीं दे सकेगा। जैसे वो अपने सिट्टे को खुराक नहीं दे सकेगा तो सिट्टा कमज़ोर हो जाएगा, दाने थोत हो जाएंगे और उसका वजन हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से पैदावार पे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। दोस्तों बेसिकली जो है मेन रीज़न ये है कि ये है BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और ये इस स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा हमला कर सकती है और इस स्टेज पे हम स्प्रे भी नहीं कर सकते। तो इसका होता ये है कि अब जो है ये टुकड़ियों की सूरत में इसका हमला हो रहा है, छोटी छोटी टुकड़ियों पे ये पहले हमला करता है, फिर आगे हमला करता है, फिर आगे हमला करता है। अब मैं इसका आपको आसान हल बताता हूँ। दोस्तों अगर तो आपकी फसल अभी नहीं सिट्टा उसने निकाला, मतलब अभी गोब की हालत में पोलिनेशन नहीं स्टार्ट हुई, तो फिर तो उसको स्प्रे हो सकता है। एक अगर नहीं भी ये बीमारी तो एक एहतियातन आप स्प्रे कर दें, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे आप कर सकते हैं, मतलब पोलिनेशन से पहले पहले। लेकिन जब पोलिनेशन हो जाए, दाना बन जाए, उसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे नहीं कर सकते। एक तो वो दाने की रंगत खराब करता है, दूसरा वो नुकसान पहुंचाता है फायदे की बजाय। उसके बाद आप कसोगामाइसिन कर सकते हैं, जिसमें जो मेन प्रोडक्ट मैं बताता हूँ तो वो है कासोमिन अरिस्टा की। आउट क्लास रिजल्ट है इसके, बहुत ही बेहतर नतीजे हैं और ये उधर ही रोक देगा। अब हो ये सकता है कि पहले अगर पोलिनेशन से पहले मतलब गोब की हालत में हमारी फसल है, तब ये पूरी फसल को कोई भी आप कर सकते हैं। नोविक्योर भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छी प्रोडक्ट है। इसके अलावा कोई भी आप कर सकते हैं, कोसाइड कर सकते हैं FMC की, मतलब जो भी अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलती है मार्केट में। काफ़ी दोस्त ये समझते हैं कि ये नटीवो वाला मसला, नटीवो में एक जहर है, नटीवो इसको कवर नहीं करती, नटीवो सिर्फ दाने की रंगत बनाती, इसमें 2 जहर होने चाहिए जो भी मतलब हो। इसके लिए जो है जो भी अच्छी प्रोडक्ट है, एमिस्ट्रो टॉप भी आप कर सकते हैं सिंजेंटा की। लेकिन अगर सिट्टा निकल आया, सिट्टा अभी पकने पे, फसल हमारी पकने पे, तो फिर आप कासों में लेके अगर पूरी फसल को नहीं हो सकते, तो जो आपको छोटी छोटी टोटियां नजर आती हैं जो मतलब मुतासर हुई तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, उन पे आप अगर ये स्प्रे कर दे 2 से 3 मतलब 2 टैंक अगर लेकर थोड़ा थोड़ा उस जगह पे जाके चला के कर दें, तो ये हमला उधर ही रुक सकता है और इससे फसल आपकी गिरेगी भी नहीं और पैदावार भी कम नहीं होगी, क्योंकि पौधा कमजोर हो जाता है। जब ये मसला होता है तो फसल गिर भी जाती है और कमजोर भी हो जाती है। इस तरह से बहुत ज्यादा हमारी फसल का नुकसान हो जाता है और जाने अनजाने में जिम्मेदार इसको इग्नोर कर देता है, 10 से 15 मन नुकसान कर सकती है। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, हाजिर होगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।